स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। रूस यूक्रेन जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन बम अमेरिका में फूट रहे हैं। ये कोई लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला बम नहीं है, बल्कि महंगाई का बम है। अमेरिका में महंगाई का आलम यह है कि वहां की सरकार और सेंट्रल बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन हालात काबू नहीं आ रहे। कल जारी हुई महंगाई के ताजा आंकड़े देखें तो हालात काफी बिगड़ गए हैं। अगस्त में रिटेल महंगाई पर बढ़कर 8.3% पहुंच गया है। इसके बाद 8.1% रहने का अनुमान था। उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, जिससे चलते अमेरिका में महंगाई भी घटेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। फ्यूल की महंगाई तो घटी, लेकिन फूड, हाउसिंग, मेडिसिन ने मुसीबत बढ़ा दी। इन तीनों के दामों में जमकर उछाल आया है। इन तीनों का पूरी महंगाई में आधा हिस्सा है। इसका असर ये हुआ कि कोर महंगाई दर 6.3% पर पहुंच गई। कोर महंगाई दर में फूड और फ्यूल शामिल नहीं होते। इस आंकड़े पर भी नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स की नजर होती है। खत्म होती नहीं दिख रही मुसीबत। महंगाई के इस आंकड़े के बाद अब फेडरल रिजर्व की नींद उड़ गई है। फेडरल रिजर्व की बैठक 20-21 सितंबर को होनी है। अनुमान था कि इस बैठक में फेडरल रिजर्व 3/4 परमानेंट ब्याज दरें बढ़ाएगा, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के मुताबिक फेडरल रिजर्व कम से कम 1% दरें पक्का बढ़ाएगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन साफ कह चुके हैं कि अभी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। पहला मकसद सिर्फ महंगाई काबू करना है, फिर चाहे ग्रोथ की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। बताते चलें कि फेडरल रिजर्व का महंगाई का लक्ष्य 2% है और अभी अमेरिका में महंगाई 8.6% पर है। एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह के मुताबिक महंगाई की बस आगे भाग रही है और उसे पकड़ने के लिए फेडरल रिजर्व पीछे भाग रहा है और चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहा। क्या अमेरिका खुद चाहता है अपनी मंदी? क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश खुद अपनी अर्थव्यवस्था को बिठाना चाहता है? नहीं ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा ही है। बाइडेन सरकार और फेडरल रिजर्व दोनों चाहते हैं कि अमेरिका अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाए। दोनों का मानना है कि ऐसा करके ही गर्म भट्टी की तरह जल रही अर्थव्यवस्था को ठंडा किया जा सकेगा। इस कदम के जरिए ही महंगाई के दानव को काबू में लाया जा सकता है, लेकिन कोई भी कदम कम नहीं आ रहा। फेडरल रिजर्व लगातार दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था से नकदी सोख रहा है। इस साल 3 बार फेडरल रिजर्व दरों में बढ़ोतरी कर चुका है। दूसरे तरीकों से भी कोरोना के वक्त डाली गई नकदी को लगातार वापस लिया जा रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा। अमेरिका अर्थव्यवस्था कुछ ठंडी पड़ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सरकार चाहती है। अमेरिका में हुई महंगाई से क्यों बढ़ेगी सबकी मुश्किल? अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका में महंगाई बेकाबू है तो दुनिया टेंशन में क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का बिग बॉस है। वहीं से ही दुनिया का आर्थिक पहिया चलता है। वो छींक भी मारता है तो बाकी दुनिया को फ्लू हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि दिक्कत कहां आ रही है। इसके कुछ कारण हैं। ब्याज दरें बढ़ेगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो मजबूरन फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाएगा। फेड दरें बढ़ाएगा तो इससे कदमतल करते हुए बाकी देशों में भी सेंट्रल बैंक भी कर्ज महंगा करेगा, यानी सीधे हमारी आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। दुनिया में मंदी। अमेरिका दुनिया का बॉस है और वो खुद अर्थव्यवस्था को बैठाना चाहता है। अमेरिका बैठेगा तो उस पर निर्भर बाकी देश भी बैठ जाएंगे, यानी दुनिया में भी मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ने का खतरा। मंदी बढ़ेगी तो नौकरियां कहां से आएंगी? जो है उन पर भी खतरा मंडराएगा। कंपनियों को भी मजबूर हो जाने पर दुनिया का धंधा ही मंदा हो जाएगा, तो कारोबार कहां से बढ़ेगा? यानी कारोबार नहीं तो नौकरी भी नहीं। महंगाई और बढ़ेगी। ब्याज दरों और डॉलर में सीधा रिश्ता होता है। ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डॉलर और मजबूत हो जाएगा। भारत जैसा दूसरा विकसित देशों के लिए एनर्जी, दूसरी कमोडिटी इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, तो सीधे सीधे महंगाई और बढ़ जाएगी। कर्जदार देशों पर आफत। श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस, वेनेजुएला, गिनी जैसे देश जो पहले से ही कर्ज की मार झेल रहे हैं, उनके आगे मुसीबत और बढ़ जाएगी। डॉलर महंगा यानी कर्ज उतना ही महंगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 94 देशों में 160 करोड़ लोग खाद्य, एनर्जी, फाइनेंस की किल्लत से जूझ रहे हैं। डॉलर महंगा हुआ तो इन सब का जीना मुहाल हो जाएगा। यही सब कारण है कि पूरी दुनिया और सारे फाइनेंशियल मार्केट की नजर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर टिकी है। यहीं से तय होता है कि बाकी दुनिया का आगे क्या हाल होना है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।